स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, इसके पहले हमने जो स्टडी किया था रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी J इक्वल टू सिग्मा ही है ना, और रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन रो इक्वल टू 1/N E म्यू। ठीक है, ये रिलेशन हमने फाइंड किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन था जिसे आपको याद रखना है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, हेडिंग लगाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी तक ये कॉम्बिनेशन हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया था। आज हम लोग रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास कई सारे रजिस्टर होंगे जिनको सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो सीरीज में यदि करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा और यदि पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट हेडिंग इसमें लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रजिस्टर joined with positive terminal of the battery second terminal of first resistor joined with first terminal of second resistor। Second terminal of first resistor joined with first terminal of second resistor, and so on and so on। Second terminal of last resistor joined with negative terminal of the battery, negative terminal of the battery।
बनाकर लिख लें। तो इस प्रकार से ये मान लो एक कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ये फर्स्ट रजिस्टर है, माना कि इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हमने इसको ऐसे लगा दिया, तो सेकंड वाले में भी कितनी फ्लो होने लगेगी? 10, थर्ड वाले में भी 10। ठीक है, सबको दिख रहा है? तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगी। हर रजिस्टर पे जितना पहले रजिस्टर पे करंट फ्लो होगी उतना लास्ट में होगी। समझ में आया क्या? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या नहीं बदलेगा? करंट। हर रजिस्टर पे करंट सेम रहेगी। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे लगा दूं, ध्यान से देखिए, इसमें कितनी फ्लो रही थी? 10 एम्पियर। अब इसमें और इसमें कितनी जाएगी? क्या 10 जाएगी? अब तो कुछ डिवाइड होगी ना, इसमें कितनी जाएगी और इसमें कितनी जाएगी? जहां पे दो ब्रांच हो जाए वहां करंट का डिवीजन होगा, और जहां पे करंट का डिवीजन होगा वो ब्रांच पैरेलल ब्रांच कहलाएंगी। ध्यान रखिए, सीरीज और पैरेलल ध्यान रखना है। सीरीज मतलब करंट का डिवीजन ना हो, वो सीरीज है। जहां से करंट का डिवीजन स्टार्ट हो जाए, यहां से करंट गई और यहाँ दो ब्रांच में हो गई, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या है? पैरेलल हो गए। ठीक है, ये सीरीज, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो एक रजिस्टर बनेगा, फिर इसके सीरीज में हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा ना, सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि इसमें यहां से 10 एम्पियर जा रही तो इसमें 5 और इसमें 5 जाए। कब जाएगा दोनों में 5 एम्पियर? यदि यहां से 10 एम्पियर की करंट जा रही तो इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में कितनी करंट जाएगी किस बात पर निर्भर करता है? रजिस्टर लगा है ना, जिसका रजिस्टर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी। यदि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, समझिएगा, यदि दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है तो सेम करंट डिवाइड होगी, क्योंकि अपोज दोनों बराबर करेंगे। 10 एम्पियर है तो 5 और 5 जाएगी। यदि ये 10 एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और इसका 6 ओम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम जाएगी, है ना? तो करंट का अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। जिस सर्किट में रेजिस्टर ज्यादा होगा, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगी। यदि बराबर डिवीजन है तो करंट बराबर होगी। तो हम यहीं पे सीरीज, देखिए दो टर्मिनल होते हैं किसी रजिस्टर के, तो यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference across all resistor are different but current same, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर आर डिफरेंट बट करंट सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर पे अलग अलग होगा लेकिन करंट सेम हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे R1, R2, R3 तीन रजिस्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो करंट तो सब में सेम। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, ठीक है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? करंट। समझ में आया क्या? क्या सेम होगा? करंट सभी रजिस्टर पे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और करंट सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? सर्किट बनाते हैं अब। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, करंट सेम है। आप किसी भी रजिस्टर
के दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है? R1। दूसरा देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यही लिखा आपने, क्या लिखा है? जो लिखा है उस पढ़ा नहीं, जो पढ़ा वो समझ नहीं आया, ऐसे लिखा है। इस रजिस्टर के कितने टर्मिनल हैं? 2 टर्मिनल। पहला टर्मिनल हमने किससे ज्वाइन कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रजिस्टर ज्वाइन विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रजिस्टर। तो सेकेंड रजिस्टर के भी 2 टर्मिनल हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो R1 पहले रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से ज्वाइन हो गया। ऐसे ही आगे जाएगा, थर्ड रजिस्टर लेंगे R3। मान लो ये लास्ट रजिस्टर है, तो लास्ट रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल किससे ज्वाइन करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपने लिखा है ना, ये और की से लगा देंगे, की लगा देंगे। जब आपको कभी बंद करना हो, चालू करना तो कर दीजिए यहाँ से, नहीं तो यदि की नहीं लगाएंगे तो इस सर्किट में हमेशा कंटिन्यूअस करंट फ्लो होती रहेगी और सर्किट के बर्न होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा की लगाइए बटन। जैसे ये फैन बटन ना लगाए तो ये 24 घंटा चलते रहेगा और 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ये जल जाएगा, चलेगा कि नहीं? इसलिए हमें हमको स्विच लगाना पड़ता है कि सर्किट में जब चाहे करंट बंद कर दें। तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस R1, R2, R3, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I करंट। ध्यान से देखिए, तो जो I करंट फ्लो हो रही है, करंट कहां से फ्लो होती है? बैटरी से। तो यहां से करंट फ्लो हो रही है, R1 पे कितनी करंट जाएगी? R1 पे कितनी करंट जाएगी? आई जाएगी ना, इससे पता ही ना हो कुछ, कहीं आई और कहीं चली जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं कि करंट उड़ जाए, मान लो यहां से चली और उड़ के यहां आ गई, कुछ करंट नीचे चले गए, ऐसा होता है क्या? करंट सर्किट में ही चलती है ना, वायर में ही करंट फ्लो होती है ना। किसी को लगता है कि करंट उड़ रही है? वो बताओ। तो यदि यहां से करंट आई जा रही है तो इसमें भी आई जाएगी, और वही करंट आगे जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी। कि पूरी सर्किट में करंट क्या फ्लो होगी? आई। पूरी सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी? आई करंट फ्लो होगी। याद रखिए, करंट उड़ेगी नहीं। कहीं डिवीजन हो रहा है क्या ब्रांच का? तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिए, सीरीज और पैरेलल का डिसीजन कैसे करेंगे? जहां पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है वो सारे एलिमेंट सीरीज में रहेंगे, और जहां पे करंट का डिवीजन हो जाए, मान लीजिए मैं यहां से एक वायर ऐसे जोड़ दूं, मान लीजिए, तो आप देखिए ये दोनों तो सीरीज है, लेकिन जैसे यहां पहुंचेंगे 2 ब्रांच मिलेगी कि नहीं? ये और ये, करंट का डिवीजन होगा यहां, तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया? जहां जहां करंट का डिवीजन होगा वो ब्रांच पैरेलल हो जाएगी। तो अभी तो हम सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे। अभी सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए करंट का डिवीजन नहीं होगा। सीरीज और पैरेलल समझिएगा। पूरी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ओम ने क्या बताया? हर रजिस्टर पे ड्रॉप होगा, हर रजिस्टर पे ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब ये समझे, जैसे इस रूम में 3 बल्ब लगे हैं, समझिए, तो इस बल्ब पे भी ड्रॉप हो रहा है, फिर उस बल्ब पे ड्रॉप हो रहा है, और इस बल्ब पे ड्रॉप हो रहा है। समझिए, सीरीज में यदि हम लगा दें तो हर बल्ब पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ओम के हिसाब से क्या आपने डिफरेंस लिखा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इंडक्टर टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इंडक्टर टर्मिनल्स, मतलब इसके 2 टर्मिनल है ना, एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये। इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो
इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख देता हूं V1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और इस यहां पे भी तो टर्मिनल है, यहां पे क्या लिख दूंगा V2, इसके क्रॉस क्या लिख दूंगा V3। ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर पे करंट क्या है सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर पे अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर पे अलग अलग होगा। इसको बना ले। चलिए, तो यहां तक हो गया। तो R1 पे, R2 पे, R3 पे करंट सब में सेम है, अलग क्या है पोटेंशियल। जो अलग है वही लिखना है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखूंगा बताइए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कोई बता दो भाई, सभी लोग बताओ। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस सर्किट में। ये बैटरी है, ठीक है ना। तो बैटरी का जितना पोटेंशियल है ये कितना है V है, ठीक है। मान लो ये पोटेंशियल हमने 100 वोल्ट दिया, कितना दिया 100 वोल्ट। अब ये 100 वोल्ट क्या होगा तीनों में डिवाइड हो जाएगा, 100/3, 100/3, 100/3। समझ में आया क्या। तो ये जो बैटरी वाला पोटेंशियल है इस सीरीज में जितने पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सबके बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं B = R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस R2 के क्रॉस V2 प्लस R3 के क्रॉस V3। ये क्यों लिख दिया मैंने, I = I1, I2, I3 है, लेकिन सब बराबर है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अलग अलग है। इसलिए हमने क्या लिख दिया P = V1 प्लस V2 प्लस V3। करंट तो सेम है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, अलग क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। जो अलग होगा वही लिखना, ध्यान रखिए। पैरेलल में क्या अलग होगा करंट, तो वहां करंट लिखेंगे, टोटल करंट लिखेंगे सर्किट का, याद रखिए। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चले, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स ने क्या बताया था बोलिए। ओम ने कहा कि किसी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = IR, D = IR, तो V1 = पोटेंशियल डिफरेंस कहां है ये V1, V2, V3। तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे बोलो दीदी। ओम का नियम क्या है बोलिए जल्दी आया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैंने लिखा, तो यहां पे देखिए V = IR होता है। ओम के नियम से V = IR या RI। यदि मैं V1 पूछूं तो V1 = क्या लिखेंगे बोलिए। V1 = क्या लिखेंगे पलक, V1 = क्या लिखेंगे V1 = R1, बस R1। ये ओम का नियम जब V = IR है, करंट और रेजिस्टेंस का गुणा करोगे तभी वो वोल्टेज बनेगा। जब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, उनकी यूनिट सेम हो जाती है। तो इस पर वोल्टेज V1 = I कितना है इस रेजिस्टर पर I ही है, करंट में कोई चेंज नहीं है। और इस रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 = IR1 और V2 कितना होगा बगल में बोलो V2। हाँ, करंट I है, रेजिस्टेंस I2 है। V3 कितना होगा IR3, करंट
सभी में तीनों रजिस्टर पर करंट क्या है, आई है, बस रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है, तो V1 V2 V3 हो गया। बैठ V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। समझ में आया क्या? अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दें, तो B की जगह क्या रखूंगा बोलिए, IR, यहाँ पे लिख देता हूं पुट above वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। B इक्वल टू IR इक्वल टू V1 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझ में आया क्या? कुछ कॉमन है, उस फॉर्म में कुछ कॉमन है, I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। So this is the equivalent resistance। ये R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर या नेट रेजिस्टेंस। R आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जितने भी सीरीज, मान लो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 प्लस R2। अब आगे सेकंड नंबर हेडिंग लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all register join between positive and negative terminal of the battery। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में सभी रजिस्टर ज्वाइन होंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across all resistors are same but current is different for different resistors। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन करंट सभी पर अलग अलग होगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली बार सीरीज में सभी रजिस्टर पे करंट सेम थे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था ना। इस बार क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सभी रजिस्टर पर, करंट अलग अलग, जस्ट अपोजिट है, तो रिलेशन भी अपोजिट है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कैसे वो हम सर्किट से समझेंगे? यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से। कंप्लीटेड।
अब देखिए इसकी सर्किट बनाते हैं। आपने क्या लिख दिया है, रजिस्टर R1 R2 R3, ये आर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इनके रेजिस्टेंस हैं। रजिस्टर R1 R2 R3 का रेजिस्टेंस R1 R2 R3। अब इनको कैसे कनेक्ट करना है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब इधर से पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कनेक्ट कर दें और बीच में भी लगा दें। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने R1 R2 R3। अब यदि यहां से करंट आई जा रही है, ध्यान से देखिए कितनी करंट जा रही है। जहां बैटरी होगी बैटरी से हमेशा करंट आई जाएगी, याद रखिए करंट बैटरी से कितनी जाएगी, आई। ठीक है, अब ये करंट डिवाइड होगी क्या, कितनी ब्रांच में, कितनी ब्रांच में करंट डिवाइड होगी, 3 ब्रांच। तो जितनी ब्रांच में करंट डिवाइड होगी वो सारी ब्रांच पैरेलल कहलाएंगी, याद रखिए। जितनी ब्रांच में करंट का डिवीजन होगा वो ब्रांच पैरेलल कहलाएगी। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में। ये जानने के लिए हमें ये देखना है कि किस किस रजिस्टर में करंट डिवाइड हो रही है और किस में डिवाइड नहीं हो रही। जिसमें डिवाइड हो रही वो पैरेलल, जिसमें नहीं हो रही वो सीरीज। जब कल हम क्वेश्चन करेंगे तो इस बात का ध्यान देना। अब यहाँ से 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। इसमें मान लेता हूँ I1 करंट है, इसमें I2 है और इसमें I3। ध्यान से देखिए I1 I2 I3। अब ये तीनों इधर जुड़ के फिर से I निकलेगी। इधर कितनी करंट निकलेगी, I1 I2 I3 फिर जुड़ेगी तो कितनी निकलेगी। मतलब यदि मेन करंट हमारी 10 एम्पियर की है तो वो 3 ब्रांच में डिवाइड होगी, फिर जुड़कर आई ही निकलेगी 10 एम्पियर। पूरे सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। लेकिन इस रेजिस्टेंस पे इस पे कितनी करंट जा रही है, यदि हम 10 को डिवाइड करें तो 10/3 10/3 10/3 तब हो सकता है जब सभी का रेजिस्टेंस सेम हो। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो करंट का ज्यादा अपोज करेगा और करंट का अपोज करेगा तो उसमें करंट कम जाएगी, जिसका कम होगा उसमें सबसे ज्यादा जाएगी। अब हम यहाँ पे टोटल करंट लिखेंगे ना कि टोटल पोटेंशियल, इन सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। कितना बैटरी आपने अप्लाई किया है ना, वो सारा का सारा पोटेंशियल सभी पे सेम रहेगा। हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि सभी के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। मतलब सप्लाई जो 230 वोल्ट की आती है हमारे घर में, कितने वोल्ट की सप्लाई आती है, 230 वोल्ट, याद रखिए। और वो हर एलिमेंट पे सेम रहती है, हर लोड पे, बल्ब पे 230, फैन पे 230, इस बल्ब पे 230, मतलब सभी में 230 वोल्ट ही रहता है, लेकिन करंट अलग रहता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में करंट बदल जाता है। अब हम टोटल करंट लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी। टोटल करंट लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल करंट कितना लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक बार फिर से हमें चलना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। चले अगेन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको याद है हमने क्या बताया था, B इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू B/R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/R। तो हम सबसे पहले I इक्वल टू B/R लिखेंगे। फिर देखिए I1 क्या है, I1 किसके क्रॉस करंट है, R1 का, और R1 रेजिस्टेंस है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस पर कितना है, V है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो मैं I1 क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, V/R1।
और I2 कितना लिखूंगा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, रेजिस्टेंस कितना है, I2 है, तो V बाई I2। और I3 कितना लिखूंगा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस R3 है, तो कितना लिखूंगा, V बाई R। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। पुट एबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो I की जगह क्या लिख देंगे, B बाई आर इक्वल टू I1 की जगह B बाई R1 प्लस B बाई R2 प्लस B बाई R3। कुछ कॉमन दिख रहा है किसी को, राइट साइड में B कॉमन है, यदि B कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा इस वाले में 1 बाई R1 प्लस इसमें क्या बचा 1 बाई R2 1 बाई R3। ये B से B कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बाई R, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2। यहां R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां 1 बाई R है, लेकिन फाइनल में आंसर R का ही निकालना रहेगा, ठीक है ना, R इक्वल टू ही निकालना है। जल्दी से लिखिए। देखिए अभी क्वेश्चन जो आया था हाल ही में 2022 में एमपी बोर्ड ने पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रूव दैट R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे प्रूव करेंगे आप, ये पूछा था। सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या करेंगे। देखिए यहां से मैं लेता हूं फॉर टू रेजिस्टेंस, दो रजिस्टर ले लेता हूं, तो दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एलसीएम ले लें, R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको पलट के लिखते हैं R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यदि ये पेपर में आ जाए तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये 3 रजिस्टर की जगह 2 रजिस्टर लेना है जिसका रेजिस्टेंस R1 और R2 हो बस, और 2 रेजिस्टेंस लेके पूरा एडिटेंस प्रूव करना है। मतलब आपसे ये नहीं कहेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, आपसे ये कहेगा ये प्रूव करिए, ठीक है। तो मैं तो हर साल यहाँ तक प्रूव करवाता हूँ, उस साल भी करवाया था जिस साल आया था, लेकिन ज्यादातर टीचर यहीं तक करवाते हैं, तो फिर इसके आगे का कैसे बनेगा। यहाँ तक यदि मैं करवाऊँ और ये ना करवाऊँ तो आप सोच नहीं पाएंगे, सोच लेंगे। तो आपको ध्यान रखना, और क्वेश्चन में भी मैं इसको ज्यादा यूज करूंगा। जैसे कैपेसिटर में आपको याद होगा C इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किया था, जस्ट उल्टा जो यहाँ पैरेलल में आया हो कैपेसिटर में सीरीज में है। इतना याद रखिए, कैपेसिटर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन अलग अलग, इंडक्टर का सेम है। आगे मैग्नेटिज्म में इंडक्टर आएगा, 3 एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल, रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर। जो इंडक्टर का है वही रजिस्टर का है, लेकिन कैपेसिटर उल्टा। तो जब एक का याद रहेगा तो दूसरा याद रहेगा। अब एक को नहीं याद है तो फिर दूसरे का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। समझ में आया क्या? तो 2 के लिए हम ऐसा क्वेश्चन में ये यूज करेंगे। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ के आएंगे टोटल, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।